Now, I would like to invite our director Anup sir for giving a speech. Good morning, everyone. I'm here, Anup sir. Today is our 75 Republic Day. ये रिपब्लिक डे क्या है, क्यों मना रहे हैं हम? ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो कि एक बहुत ही बड़े इंसान थे, उन्होंने इस संविधान की रचना की। इस संविधान की रचना करने के बाद उनमें हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले। मौलिक अधिकार यो कहें तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार। हम यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है। हम सभी एक हैं। वी ऑल आर इक्वल। मैं यहाँ पर आज बताने आया हूँ कि हमारा संविधान में जो लोग मतलब उसको फॉलो करते हैं, सबसे बड़ी बात, हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को, जरा गौर सुनिएगा, अपने स्टूडेंट्स को देश के लिए कुछ करने की ताकत रखने की सलाह देता हूँ। देश के लिए, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। और बस अपने आप को जगाने की जरूरत है। हम घर में हम कुछ ऐसा नहीं करें कि हमें जो है हमारा राष्ट्र याद कर सके, या सिंपल चीजों में आप रह जाइएगा। नहीं, हम हर कोई में एक ताकत है और उस ताकत को यूज करना है। और जितने भी यूथ हैं उन्हें इंडिया के लिए अपने आप को साबित करने का मौका है। अपने आप को साबित करने का मौका। That means you and only you can do anything. हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मैंने देखा था, जब सुना था उनके बारे में, वो कहते थे कि जन्म निश्चित है, मरण निश्चित है, लेकिन यदि कर्म अच्छे हैं तो स्मरण निश्चित है। अपने कर्म को किताबों तक ही मत रखो, बाहर निकलो, इस किताबी दुनिया से बाहर निकलो। सिर्फ किताबों को देख देख कर जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। बाहर निकलो, प्रैक्टिकल नॉलेज रखो, प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि आपका ये नॉलेज जो है ना, केवल 10% है और प्रैक्टिकल नॉलेज 90%। इस बात को आज हम युवा को समझने की जरूरत है। जिंदगी में हर कुछ पढ़ ली पर खुश है ही नहीं, क्या फायदा जीने का? क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। लोग पूछते हैं कितना नंबर आया, हम ये नहीं पूछते भाई कि क्या आपके चेहरे में खुशी लाई, क्या किसी को मुस्कुराना सिखाया, क्या किसी की मदद की? नहीं की। नंबर चाहिए बस। ये हमें अपने देश के लिए, जैसे हम युवा स्ट्रांग होंगे, हमारा देश स्ट्रांग होगा। आज हमारे देश को कहा जाता है विकासशील देश। वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि युवा को जागने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, उठो, जागो और साहसी बनो। सारा उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो और तब देखना, और तब तक फाइट करो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो नहीं जाती। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आज मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को मूवी के कुछ छोटे छोटे रील दिखाया करता हूँ, जिसे शायद अभी लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम सब देखते हैं मूवीज, पर उसके रियल मीनिंग को समझ नहीं पाते यार। समझ नहीं पाते कि व्हाट इज द थिंग दैट ही इज डूइंग। और रही बात, जैसे कि कहा गया है हमें
देश से बुराई को मिटाना है। हमें कहा गया है भाई कि हमें जो है, और जिस दिन वो शक्ति आप में जाग गई ना, उस दिन आप देखना कि यू विल बी वन मैन आर्मी, अकेला एक फौज। यहाँ पर मैं संबोधित करना चाहता हूँ, मैं अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिखाता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज, और इसके लिए कभी कभी मूवी के रील्स को भी ले लिया करता हूँ, मूवी की रील्स को भी ले आता हूँ। मैंने पहले ही बताया है और आज फिर थोड़ी देर के लिए इस मूवी के सीन्स को आपको स्मृति करा देता हूँ। एक मूवी है कयामत, अजय देवगन जी की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कभी भी आप किताबी कीड़ा ना बने, देश के लिए अच्छा करें। तो मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ कयामत मूवी के बारे में, जो अजय देवगन जी का है और सुनील शेट्टी जी का। इस मूवी में क्या होता है कि अजय देवगन एक चोर होते हैं और 3 लोग उनका साथ देते हैं चोरी में, लेकिन जब वो अपने दोस्तों को, उनके दोस्तों ने उनसे गद्दारी कर दी और जिनसे उनकी शादी होने वाली थी ना, उसे भी मारने की कोशिश की, और तब जाकर के वो जेल में चले गए। और उसी कोई एक काला पानी की सजा कर दी गई उन्हें, आइनस्टाइन जेल या कोई था। अजय देवगन जी को मालूम था। अब जैसे कि सुनील शेट्टी जी जब देखे कि भाई यहाँ कैद कर लिया गया है, और इस बात को जान रहे थे कौन? इस बात को जान रहे थे हमारे सुनील शेट्टी अकरम जी, कि भाई जान रहे थे कि एक ही इंसान जो कि इस मिशन को पूरा कर सकता है, कम से कम रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो हर 6 घंटे 8 घंटे में बेहोश हो जा रहा था। और तब जाकर जब सुनील शेट्टी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये काम एक ही इंसान कर सकता है, कौन? रजत। तब लोग बोलते हैं कि रजत, अरे यार वो तो बेवजह जिंदा है, बेवजह क्या कर लेगा? तो अजय देवगन जी बोलते हैं, सॉरी सुनील शेट्टी जी बोलते हैं ना कि नफरत में बहुत ताकत होती है। जब वो अपने तीनों दुश्मनों को, गद्दारों को मारने के लिए निकला था, तो पहला ही वो व्यक्ति था जो लोग उनको मारे थे। तब जाके वो रजत, बहुत गौर सुनिएगा, जब निकलते हैं बाहर और उन्हें मालूम चलता है कि अब कैसे करना है, तब जाके रजत जो हैं कैद में रहते हैं। उनके पूरे बाल बड़े बड़े हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ इसके पीछे का मोटिव क्या है, वर्णन मैं करूंगा। अब क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर फाइनल में क्या होता है कि भाई जाके सुनील शेट्टी जी उनको समझाते हैं कि देखो यार, सपना तो आज तुम्हारी रही नहीं, क्या कहोगे उस सपना से कि मैं हार गया? क्या उसके लिए देश की मदद नहीं करोगे? और हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखेबाजी की। अरे कम से कम कुछ तो करो। तब जाके रजत जी जो है उनका बाल कटता है और निकल पड़ते हैं मिशन में, पर गद्दारों के इन्फॉर्मेशन के कारण सारे कमांडो मारे जाते हैं। बस बचते हैं सिर्फ एक अजय देवगन जी और साथ में एक इंजीनियर जो मिसाइल को फेल करते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल रूम से सपना का फोन आता है, उनके होने वाली वाइफ का, तो एक ट्रांसमीटर आता है, और उस ट्रांसमीटर में बस यहाँ पर लिखा रहता है ट्रांसमीटर में कि हेलो, मैं सपना, मैं जिंदा हूँ, रजत मैं जिंदा हूँ, मिटा दो उस हर चीज को जो सिर्फ हमसे नहीं हमारे देश से गद्दारी की है। तब जाके वो धीरे धीरे जागते हैं, और जब जागते हैं ना, तो उसके बाद अपने पुराने फॉर्म में लौटते हैं। पुराने फॉर्म में क्या सीख मिली कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति पागल रहना है। सीख मिली हमें कि भाई हम ही हैं, सब कुछ कर सकते हैं,
और किसी भी चीज के लिए डेडलाइन फिक्स करो। डेडलाइन डेडलाइन जानते क्या होता है? जैसे कि उस पिक्चर में दिखाया गया है डेडलाइन 5 आवर्स, डेडलाइन 2 आवर्स, डेडलाइन हाफ आवर्स, डेडलाइन 2 मिनट्स, 30 मिनट्स। ये डेडलाइन होता है, डेडलाइन, राइट? ये हम सीखते हैं पहली फिल्म। अब रही बात, हमारी एक और बहुत ही भयंकर मूवी है और उस मूवी का नाम है मेजर साहब। अमिताभ बच्चन जी और अजय देवगन जी का इसमें रोल है। जब बार बार अजय देवगन जी जो है ना, अमिताभ बच्चन जी के अपने वो रहते हैं कैडेट, भाग जाना चाहते हैं वहां से, और जब भागते हैं अमिताभ बच्चन जी उसको पकड़ के लाते हैं और वो बन जाते हैं कौन? उनके फेवरेट। एक दिन अजय देवगन जी को मार के फेंक दिया गया था, तब जाके अमिताभ बच्चन को बोला, देख आज ये तुम्हारा कीड़ा चल नहीं पा रहा, चलने के काबिल नहीं है। तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि आज ये कीड़ा चलेगा नहीं, ये उठ के आएगा मेरे सामने, उठ के आएगा और उठ के आएगा। इसी तरह अपने टूटे हाथ पैर से अजय देवगन जी उठ के आते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि तू सुन, 1 महीने में आ रहा हूं तुम्हारे पास, 1 महीने में आ रहा हूं तुमसे हिसाब चुकता करने। अब यहाँ पर क्या है ना, ये सीन्स क्या दिखाते हैं? ये सीन्स हमें दिखाते हैं आप में जोश बढ़ते हैं, आप में जुनून बढ़ते हैं, आप में पागलपन बढ़ते हैं। याद कीजिए क्या किया अपने देश के लिए। हम घर में पढ़ रहे हैं। अरे यार, कभी कभी सचिन जी से प्रेरणा ले लिया कीजिए, जो कि 10वीं फेल थे, लेकिन आज क्रिकेट के भगवान। ऐसे ही कोई नहीं बनता ऊंचा, फाइट करना पड़ता है परिस्थिति जो है उनसे। 20 साल तक अकेले अपने दम पर इंडियन क्रिकेट टीम को संभालना इतना आसान नहीं था जितना दबाव और प्रेशर में खेले हैं। मैं यहाँ पर क्या संदेश देना चाहता हूँ कि हर युवा खास बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, और तब जाके हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा राष्ट्र यदि आगे नहीं बढ़ा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम सबको अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। नंबर 3 मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं, जो मौजूद हैं, मैं अक्सर उन्हें कुछ बताता हूँ कि जरा ये पिक्चर देख लीजिए, वो देख लीजिए। तब हमारे टीचर्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि सर आप जिसका नाम लिए सर, वो तो बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, राइट? लेकिन हम पिक्चरों को देख के उड़ा देते हैं, पर हम समझते नहीं है कि ये पिक्चर बताना क्या चाहता है, ये पिक्चर क्या बताना चाहता है। अब मैंने पहले ही बताई है और आज ही बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि मतलब मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज को करने के लिए ठानना पड़ता है। ठान लिए तो जीत है और मान लिए तो हार। अब रही बात मेरी, तो मैं अक्सर हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनसे मैं बात करता हूँ बागी 2 के बारे में। पिक्चर को देख के यार उड़ा दिया, कुछ सीखा नहीं। इसमें शिक्षा बहुत ज्यादा है। धैर्य पहला शिक्षा है धैर्य, दूसरा है निस्वार्थ भावना, तीसरा है अपने काम करने का तरीका, चौथा है अपने फ्रेंड्स की मदद करना, 5वां है बहुत खामोशी की ताकत। उसके बाद अगला है कि आप एक ग्रेट मेंबर हो, यू आर 1 मैन आर्मी। अब रही बात, मैं बताना चाहूंगा कि उस मूवी में छोटी सी सीन थी जहां पर हमारे टाइगर श्रॉफ जी ने भूमिका निभाई थी, और टाइगर श्रॉफ जी जो हैं वो एक कमांडो रहते हैं, कमांडो रणवीर प्रताप, और वो एक अकेले एक फौज के बराबर रहते हैं। जब वो किसी पर्सनल काम से जाने के लिए छुट्टी मांगते हैं अपने कर्नल से, तो वो बोलते हैं छुट्टी। कल इंक्वायरी बताया आज छुट्टी चाहिए, यस सर। क्यों जाना है पर्सनल काम है सर। हेलो बॉय, देयर इज नथिंग पर्सनल इन आर्मी।
4 साल से छुट्टी नहीं ली सर। इन पहाड़ों के बीच उड़ा रहे हो, क्या जा पाओगे? एडजस्ट कर लूंगा सर, एडजस्ट कर लूंगा सर। फिर वो बाहर निकलते हैं अपने काम में, और उसके बाद उनके कर्नल का फोन आता है, बोलते हैं यही करने गए थे वहां कल सुबह 7 बजे यही ट्रेनिंग फील्ड में तुम मिलोगे। तो यस सर। वहां पर एक उस्मान भाई रहते हैं, बोलते हैं क्या भाई सुबह सुबह चल गए, बॉर्डर में कोई जंग छिड़ गई क्या? जंग तो छिड़ चुकी है। क्या मामला यार, कोई दोस्ती का मामला है क्या? हाँ, अरे यार, जब दिल और दिमाग में जंग चल रही हो ना, तो हमेशा दिल का सुनना, क्योंकि दिल होता है सही और दिमाग होता है कहीं। उस्मान गाड़ी घुमा। लगता है कि दिल ने दिमाग को ओवरटेक कर लिया। अब फिर वो अपने लक्ष्य के प्रति निकलते हैं और सारे सबूत को मिटाते हुए अकेले एक फौज की तरह बढ़ते जाते हैं, 1 मैन आर्मी। और उसके बाद दिखा देते हैं कि वो कौन है। ये बागी 2 है और एक देशभक्ति की फिल्म है। बहुत सारी, ये कितनी बोलूं, एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। हमारा देश आगे बढ़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, अंतिम में जाते जाते एक बात कहूंगा, जितने भी युवा हैं वो लोग थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज सीखें, अपने आप को रूल्स और रेगुलेशन बांध सीखें। और हाँ, हमेशा खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और बिल्कुल हर जगह खुशी होनी चाहिए, और तब जाके हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम सभी अपने राष्ट्र के लिए हैं। जाते जाते मैं यहाँ पर एक और बात बता जा रहा हूँ, भाई, अपने किसी भी काम के प्रति में जिद्दी, जुनूनी और पागलपन बनना ही पड़ता है, अदरवाइज आप सफल नहीं हो सकते हो। आप वहीं के वहीं रह जाओगे, कुछ काम नहीं देगा। सर्टिफिकेट को झुलाते रहोगे ना, कुछ काम नहीं देगा। ये अनूप बोल रहा है, मिस्टर अनूप सर, जिन्हें पिछले 22 से 25 साल का अनुभव है, और कहां से कहां तक पहुंचे हैं हमारे बच्चे, हमारे इस ब्राइट ऑफ स्कूल के बच्चे कहां से कहां तक पहुंच गए। अब रियलिटी क्या है आप लोगों में ना, आप लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं। उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं कि मैट्रिक फेल 10 क्लास फेल अपनी जिद नहीं छोड़ता और अपने ही राज्य के पहले पन्ने पर लिखवा लेता है अपना नाम, अपना चैप्टर, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर जी। कभी पूछिए अपने आप से सवाल कि क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? क्या आप संस्कार सीख रहे हैं? तो मैं विनती करना चाहूंगा उन सबसे कि आप थोड़ा सा अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, तब जाके हमारा समाज मजबूत होगा। हम जो है अंतिम करते मैं बोलना चाहूंगा, हमें संस्कार सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। माता पिता भगवान के रूप होते हैं, इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं, उन्हें खुश रखिए, क्योंकि अगर वो नहीं तो आप नहीं। माता पिता को ईश्वर के रूप में भेजा गया है। और हाँ, मैं यूथ से बोलना चाहूंगा कि कभी भी हारने से घबराए नहीं, क्योंकि हारने वाला ही जीतता है। मैं एक अंतिम वाणी से खत्म करना चाहूंगा। मैंने क्या कहा? हारने वाला ही जीतता है। जब जिम्बाब्वे के एक बॉलर ने, हेनरी ओलंगा ने सचिन को आउट किया था और बहुत तेजी से आंख दिखा दिया था, उनके इंटरव्यू में सुना था कि वो 3 रात वो सोए नहीं थे। लेकिन हाँ, जब वो आज बैटिंग करने उतरे तो उनके चाल कुछ बदले से लग रहे थे, बदले से। क्यों? क्योंकि वो आज जानते हैं कि आज या तो मैं रहूंगा या वो। अब सचिन जी आराम से खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वही गेंदबाज आते हैं, द पावर ऑफ प्रैक्टिस, उनकी इतनी ठुकाई होती है ना कि जिंदगी भर के लिए बॉलिंग के लिए भूल जाते हैं कि बॉलिंग होता कैसे है। इसीलिए कभी भी अपने जीत की ज्यादा खुशियां ना मनाएं, नॉर्मल रहें, और तब जाके हमारा समाज मजबूत होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।